मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आज अपने पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम डॉक्टर प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से भी। किस बात की बधाई? हो सकता है कि शायद थोड़ी देर के लिए आप चौंके हों कि भाई किस बात के लिए बधाई। देखिए, मैं शुभकामनाएं नहीं दे रहा हूँ, मैं बधाई दे रहा हूँ, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा हूँ आप सभी को। जी हाँ, ये बधाई का अवसर है। बधाई का अवसर इसलिए है कि हमारी दिवाली अब हमारी ही नहीं बल्कि विश्व की धरोहर बन गई है। विश्व की धरोहर, यूनेस्को ने इसे अब विश्व की धरोहर की सूची में शामिल कर लिया है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची, याद रखिएगा, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची। लाल किले परिसर में इसकी बैठक चल रही थी यूनेस्को की, और उसमें इसे मान्यता दे दी गई है। सिविल सर्विस के प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से तो मैं इसे बहुत इम्पॉर्टेंट घटना नहीं मानता, देश के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट घटना है, लेकिन हो सकता है कि इस पर प्रश्न पूछ भी लिया जाए। लेकिन जो दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन होते हैं उनमें डेफिनेटली इसके ऊपर प्रश्न पूछे जाने की मुझे पूरी की पूरी संभावना नज़र आती है। दोस्तों, यहाँ सवाल यह उठता है कि यदि इस पर कोई प्रश्न पूछा गया तो वह किस तरीके का होगा। चूंकि घटना बहुत बड़ी है, अखबारों में छपा भी है, फ्रंट पेज न्यूज़ है, आगे भी इस पर कुछ न कुछ एडिटोरियल कमेंट्स, आर्टिकल्स वगैरह आएंगे, दीपावली से जुड़ी हुई खबर है, तो निश्चित तौर पर पूरे देश को इसकी सूचना मिल गई होगी। अगर नहीं मिली है तो मिल जाएगी। तो जो घटनाएं बहुत आम हो जाती हैं, ये समझ लीजिए कि उनके एग्जामिनेशन में पूछे जाने की संभावना कम हो जाती है। लेकिन यदि पूछा गया तो आप उसे इनकार भी नहीं कर सकते, तो उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाएगा, उलझा करके पेश किया जाएगा। अब मैं जो बात आपसे कहने जा रहा हूं वह उसके इसी स्वरूप के बारे में है, और साथ ही साथ इसके इम्पोर्टेंस के बारे में भी है। फ्रेंड्स, एक सूचना है कि हम आईएएस के लिए बहुत सारा उपयोगी कंटेंट अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते रहते हैं। इसके लिए आप हमारे इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करें। साथ ही हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, इस पर हमारे आपको सारे कंटेंट के अपडेट देखने को मिलेंगे। इसे भी ज़रूर फॉलो करें। इन दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। दोस्तों, ये जो धरोहर बनी है हमारे देश की, दीपावली, यह हमारे यहाँ की 16वीं विरासत है। 16वीं, इसका मतलब यह हुआ कि इससे 15 इस तरह की विरासतें घोषित हो चुकी हैं यूनेस्को के द्वारा। तो अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ आता है वो ये कि आपको इन 15 के बारे में जानकारी होनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि उनके बारे में डिटेल्स आपको मालूम हो, लेकिन कम से कम नाम तो मालूम होने ही चाहिए। और वह इसलिए क्योंकि मान लीजिए कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में इस पर कोई प्रश्न पूछा गया, तो यदि इस पर कोई प्रश्न बनता है तो किस तरह का प्रश्न होगा। यही कि यूनेस्को ने भारत के किन किन निम्न में से स्थानों को, त्योहारों को, मेलों को विश्व विरासत घोषित किया है। और इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक दे सकते हैं, और फिर इनके विकल्प बनाए जा सकते हैं। 1, 3, 5, 6, 2, 3, 4, 5, इस तरह के विकल्प बनाए जा सकते हैं। सोच करके देखिए कि यदि इस तरह का प्रश्न पूछ लिया गया तो क्या उसका उत्तर दे पाना इतना आसान रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। तो दोस्तों, इसलिए अब मैं विश्व विरासत सूची में जिनको शामिल किया गया है उनके नाम आपको बताने जा रहा हूँ, इस रिक्वेस्ट के साथ कि प्लीज़ आप इसे ध्यान से सुने। रटना संभव नहीं हो पाएगा और ज़रूरत भी नहीं है इस बात की। आप बस ध्यान से सुन लें। एग्ज़ामिनेशन में यदि पूछ लिया गया तो ध्यान से सुनी हुई बातें कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में दर्ज हो जाती हैं, उसी से आपका काम बन जाएगा। तो देखिए, अभी तक और कौन कौन से तत्व, तत्व कहना ज़्यादा सही होगा, हमारे यहाँ की विश्व विरासत सूची में शामिल हो चुके हैं। ध्यान से सुनिएगा। कुंभ मेला, दुर्गा पूजा, नवरोज, योग, गरबा नृत्य, कालबेलिया नृत्य,
छाऊ नृत्य, मुडियट्टू नृत्य, वैदिक मंत्र पाठ, संकीर्तन, बौद्ध पाठ, कुटियट्टम और रामलीला आदि। मैं रिपीट कर रहा हूँ। कुंभ मेला, दुर्गा पूजा, नवरोज, योग, गरबा नृत्य, कालबेलिया नृत्य, छाऊ नृत्य, मुडियट्टू नृत्य, वैदिक मंत्र पाठ, संकीर्तन, बौद्ध पाठ, कुटियट्टम और रामलीला। अब मैं आता हूं कि दीपावली को किस वजह से विश्व विरासत में शामिल किया गया है, उनकी टिप्पणी क्या है, इसे भी थोड़ा सा ध्यान से सुन लें। यह अवसर यानी कि दीपावली प्रसन्नता का अवसर होता है, जो अंधेरे पर रोशनी और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। ये पहली टिप्पणी है। दूसरी टिप्पणी है, परिवारों समुदायों के लिए साथ आकर उपहार, मिठाइयाँ बांटने और उत्सव मनाने का यह समय है। हर उम्र, जेंडर, पृष्ठभूमि के लोग इसे मनाते हैं, जिसके कारण यह त्यौहार सबको साथ लेकर चलने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करती है। अगला है, यह एक ऐसी साझी विरासत है और लोगों के अपने पहचान की अभिव्यक्ति है जो सामाजिक संबंधों को सुदृढ़ करती है। और अंतिम टिप्पणी है, यह स्थानीय अर्थव्यवस्था और रचनात्मक अभिव्यक्ति का समर्थन करती है। यह दीपावली के बारे में टिप्पणियाँ की गई हैं और इन्हीं वजहों से दीपावली को विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है। दोस्तों, निश्चित रूप से ये हम लोगों के लिए खुशी का वक्त है, लेकिन कभी कभी आप सोचिए तो आपको लगेगा कि दीपावली को विश्व विरासत की सूची में शामिल होने में इतना वक्त क्यों लग गया। इसे तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। यह एक ऐसी बात है जो कहीं न कहीं दिमाग में उभरती है, लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए। कम से कम अब तो हमारी दीपावली विश्व विरासत की सूची में शामिल हो गई है, यानी कि अब दीपावली केवल हमारी ही नहीं रह गई है बल्कि पूरी दुनिया की हो गई है। जैसे कि योगा जब शामिल किया गया था विश्व विरासत सूची में, उसके बाद से आप देखिए कि पूरी की पूरी दुनिया में योगा का कितना प्रचार हुआ। और दीपावली का तो वैसे भी बहुत तेज़ी के साथ प्रचार होना ही है, क्योंकि दुनिया के दूसरे देशों में जितने भारतीय मौजूद हैं वो खासकर अब दीपावली के त्यौहार को और भी अधिक उल्लास के साथ मनाएंगे। दोस्तों, इसका फ़ायदा क्या होगा? ठीक है कि हमारी दीपावली को विश्व की पहचान मिली, यह तो एक है ही, लेकिन यदि हम दूसरे एंगल से देखें तो जिन स्थानों को भी, त्योहारों को भी, वस्तुओं को, अभिव्यक्तियों को, प्रथाओं को विश्व विरासत की सूची में स्थान मिल जाता है, उनकी वैश्विक पहचान बन जाती है और इसके कारण उन स्थानों पर पर्यटकों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो पर्यटन की दृष्टि से खासकर विश्व विरासत की सूची में शामिल होना अपने आप में बहुत ज़्यादा मायने रखता है। यदि आप इस पॉइंट पर विचार करेंगे तो फिर से हमें थोड़ा निराश होना पड़ता है। भारत कितनी प्राचीन संस्कृति वाला देश है। चूंकि हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में रहते हैं तो हमारे पास कितने तरह के पर्यटन स्थल हैं, लेकिन उनमें से केवल 16 अभी विश्व विरासत की सूची में शामिल हो पाए हैं। जबकि यदि हम दूसरी तरफ देखें तो इसमें टॉप पर है इटली। इटली कितना बड़ा देश है, सोच करके देखिए। हाँ, प्राचीनतम है, रोम साम्राज्य रहा है, लेकिन इतना बड़ा देश नहीं है। उसके पास विविधता भी उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी हमारे यहाँ है। और जो इटली है उसके 61 वस्तुएं, तत्व विश्व विरासत की सूची में स्थान पा चुके हैं। और छोटा सा देश होने के बावजूद सोचिए कि इटली में हर साल लगभग 7 करोड़ पर्यटक जाते हैं। और भारत इतना विशाल देश है, इतना प्राचीनतम देश है, और हमारे यहाँ जो विदेशी पर्यटकों की संख्या वो 1 करोड़ के आसपास है। बहुत ज़्यादा अंतर है।
दूसरे स्थान पर है चाइना, जो इटली से केवल एक ही कम है। नो डाउट कि इटली की भी जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, बहुत प्राचीनतम है। एरिया में हमसे बहुत बड़ा है, जनसंख्या में हमारे आसपास ही है, लेकिन वहाँ की 60 वस्तुएं, 60 तत्व इसमें शामिल हैं। 61 और 60 के सामने हमारी जो 16 की गिनती है, ये बहुत छोटी है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि अब भारत सरकार इसको लेकर के बहुत ज़्यादा सक्रिय है। अभी और भी हमारे यहाँ के बहुत से त्यौहार और तत्वों के लिए कोशिश की जा रही है कि इन्हें भी विश्व विरासत की सूची में स्थान मिले। ये कहा जा रहा है कि यूनेस्को की जो 2027 में जो बैठक होगी, उसमें भारत ने कुछ और तत्वों के लिए दावा पेश किया है, जिसमें छठ पर्व बहुत ज़्यादा मायने रखता है। खासकर जब बिहार में चुनाव हो रहे थे तो उस समय आपको इस तरह की खबरें पढ़ने को मिली होंगी कि छठ पर्व को भी विश्व विरासत की सूची में शामिल किए जाने की कोशिश हो रही है। वाल्मीकि रामायण, देखिए रामचरितमानस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वाल्मीकि रामायण और ओरछा के राजा राम का मंदिर, ओरछा में राजा राम का मंदिर है, एकमात्र इस तरह का अनोखा मंदिर है, उसे भी विश्व विरासत में शामिल करने की कोशिश हो रही है। इनका प्रस्ताव तैयार किया गया है। लेट अस होप फॉर द बेस्ट। हम उम्मीद करते हैं कि इसमें भी कुछ न कुछ सफलता हमें मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये निबंध की दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट है, मुख्य परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट है, और प्री की दृष्टि से भी कहीं ना कहीं थोड़ा इम्पॉर्टेंट है ही। इस विषय पर बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।